मेरी पत्नी ने बेटियों को जन्म देकर मेरे धैर्य की सीमा तोड़ दी थी। 5 बेटियों को देखकर मेरा मन विचलित हो उठता था। मैं दिन रात परेशान रहता था। फिर मेरे मन में एक योजना आई। एक दिन मैंने 5 बेटियों से कहा कि वे तैयार हो जाएं और उन्हें शहर के मेले में ले गया। वहां पहुंचकर मैं 5 बेटियों को मेले में अकेला छोड़कर चुपचाप घर वापस आ गया। लेकिन जैसे ही मैं घर पहुंचा, यह देखकर मेरे होश उड़ गए कि सारा घर बिखरा पड़ा था और मेरी पत्नी भी गायब थी। बाद में पता चला कि मेरी पत्नी तो मुझसे यह कहकर गई थी कि दीपक, यदि आप राशन नहीं लाएंगे तो घर का संचालन कैसे चलेगा। ये बेटियां केवल मेरी ही तो नहीं, आपकी भी है। उसकी बात सुनकर मैं क्रोधित होकर बोला, मैंने तुमसे बेटा चाहा था, लेकिन तुमने तो मेरा घर बेटियों से भर दिया। अब मैं कहाँ से लाऊं इतना सारा पैसा। मेरे पास कोई फालतू पैसा नहीं जो मैं तुम पर खर्च करता रहूं। खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, अपने मायके चली जाओ या फिर कहीं से भी लाओ। अब मैं इस घर में कुछ भी नहीं लाऊंगा। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी का चेहरा मुरझा गया। वह मुझे देखते हुए धीरे स्वर में बोली, एक दिन आप इन्हीं बेटियों और मेरे लिए इतने तरसोगे कि आपकी आंखों की रोशनी तक चली जाएगी। मैं आपको यह कह रही हूँ कि सिर्फ एक मौका और मैं अपनी बेटियों को लेकर यहाँ से बहुत दूर चली जाऊँगी, इतनी दूर कि आप दोबारा पलटकर भी नहीं देख सकोगे। वह रोते हुए कमरे में चली गई। मैंने अपना सिर पटक दिया। मुझे अब घर में रहना ही पसंद नहीं था। मैं ज़्यादातर समय घर से बाहर ही रहता, क्योंकि जब भी घर आता वही शिकायतें सुनने को मिलती। इस बेटी को यह चाहिए, खाना खत्म हो गया, गैस का बिल आ गया। मैं अकेला आदमी कितना कुछ करता। थक हार कर मैं बाहर चला जाता। मेरे ज़्यादा दोस्त भी नहीं थे जिनसे अपना दुख साझा कर पाता। मैं किसी से ज़्यादा घुल मिल भी नहीं पाता था, क्योंकि मेरा अपना परिवार ही मुझे मानसिक तनाव दे रहा था। मुझे इतनी चिंता ने घेर लिया था कि मुझे अकेले रहना ही अच्छा लग रहा था। वह एक सामाजिक दिन में हो था। मैं कारखाने पहुंच गया था। भले ही मेरे पत्नी ने कह दिया था कि मेरे घर का राशन नहीं लाऊंगा, लेकिन मुझे पता था कि यह मेरी जिम्मेदारी थी और मुझे इसे हर हाल में निभाना था। कारखाने में भी मुझे चैन नहीं मिल रहा था। उसका रोना न जाने क्यों मुझे आज बहुत तकलीफ दे रहा था। उसकी आंखों में जो लाचारी थी, उसने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। मुझे अब खुद पर पछतावा हो रहा था कि मैंने बिना कारण के इतना बुरा व्यवहार क्यों किया, बेवजह उसका दिल क्यों दुखाया। यह बात बार बार मेरे मन में घूम रही थी, पर पूरा दिन मैंने मन को मजबूत करके काम किया। रात को ठेकेदार से पैसे लेकर मैं राशन की दुकान गया। राशन वगैरह लेकर जब घर पहुंचा तो देखा दरवाजे पर ताला लगा हुआ था। मेरे माथे पर चिंता की लकीरें आ गई। इस समय में वो लोग कहाँ जा सकते हैं। मैं सामान के साथ वहाँ मौजूद था, इसलिए मुझे मस्जिद देखकर गुस्सा आने लगा था। अभी मैं कोई कदम उठा भी नहीं सकते। इससे पहले मुझे दूर से अपनी छोटी बेटी की आवाज़ सुनाई दी। मैंने पलटकर देखा तो वो 5 माँ बेटियों सामने आ रही थी। मैं चुपचाप खड़ा रहा। मेरी पत्नी मुझे देखकर घबरा गई। मैंने उसे सख्ती देखा और पूछा, कहाँ से आ रही हो। वह घबराकर बोला, कहीं नहीं गई थी, बस बच्चों को पार्क लेकर गई थी। भूख लग रही है, क्या करती। यह कहते हुए उसने दरवाजे का ताला खोल दिया, लेकिन उसका नजरें चुराना मैं साफ महसूस कर चुका था। फिलहाल मैं चुप रहा। सामान रसोई में रखते हुए मैंने आदेश के लहजे में कहा, जल्दी से सब्जी चढ़ाओ, फिर खाना खा लेते हैं। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी ने मुझे हैरानी से देखा और अचानक बोली, आप राशन कैसे ले आए? आप तो मुझे मना करके गए थे ना। उसकी बात सुनकर मैंने एक नज़र उस पर डाली और वह चुपचाप रसोई में चली गई। मैं भी चुपचाप अपने बच्चों के साथ खाना खा रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं उन 5 को गौर से देखता मेरा दिल भर जाता। मुझे एक एक करके उन्हें अपने घर से विदा करना था और यही ख्याल मुझे रातों को सोने नहीं देता था। खाना वगैरह खाकर मैं अपने कमरे में चला गया। अभी मुझे लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि मेरी पत्नी भी वहाँ आ गई। वह मेरे पास आई तो बोला, सच बताओ, तुम आखिर गई कहाँ थी? तुम पार्क नहीं गई थी? क्योंकि पार्क में तो बहुत से खाने पीने के स्टॉल थे, तुम वहाँ नहीं जाओगी जहाँ खाना हो। फिर आखिर तुम गई थी कहाँ? बात सुनकर वह सच में परेशान नजर आने लगा। मुझे देखते ही उलझन भरे अंदाज में बोली, क्या हो गया आपको? एक ही बात के पीछे क्यों पड़े हैं? बहुत शुक्रिया, आपने राशन ला दिया, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि आप बेवजह की चिंता करें। परेशान करके रख दिया है आपने।
वह झुंझलाता कर करवट बदल गई, जबकि मैं उसकी पीठ को चुपचाप देखता रहा। आज उसका दुखी होकर अजीब अजीब बातें करना और उसका घर पर न होना जाने क्यों मुझे किसी शक में डाल रहा था। मैं बार बार उस ख्याल को झटकते की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ तो न था जो गलत था, जो मुझे अंदर तक महसूस हो रहा था। पूरी रात मैं इसी उधेड़-बुन में रहा और बड़ी मुश्किल से नींद आई। अगली सुबह सूरज पूरी चमक के साथ निकला। सुबह 8 बजे ही मैं जाग गया। फ्रेश होकर बाहर आया तो मेरी बड़ी बेटी अपनी बहनों को साथ नाश्ता करवा रही थी और सब स्कूल की वर्दी पहनने तैयार हो रही थी। मैंने एक नज़र सब पर डाली और चारपाई पर बैठ गया। कुछ देर बाद मेरी बड़ी बेटी मेरे पास आकर नाश्ता रखती है और झिझकते हुए कहती है, पापा, मेरी एक किताब ख़त्म हो गई है। मैडम 1 महीने से लाने को कह रही है। अगर आज नहीं ले गई तो प्रिंसिपल के ऑफिस से भेज देगी। वहाँ बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है। 2 दिन से धूप में भी खड़ा कर रही है। अगर आप पैसे दे दे तो अभी वह अपनी बात पूरी भी न कर पाई थी कि न जाने क्यों मुझे अचानक गुस्सा आ गया। मैंने अपने सामने रखा नाश्ता उठाकर ज़मीन पर फेंक दिया और उसे देखते ही वे कहा, हर वक्त बकवास करते रहते हो, कभी ये दो कभी वो दो। किसने कहा था स्कूल जाने को? हर वक्त दिमाग खराब करके रखा है, ज़िंदगी अजीब बना दी है। मैं अकेला आदमी कितना कुछ करूं? यह कहते हुए मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया और उसके भावनाओं की परवाह किए बिना घर से बाहर निकल गया। इस बात से अनजान की बेटियां तो वास्तव में रहमत होती है। हालात में जो भी थोड़ा बहुत जोखिम भरे भाग्य में लिखा था वह सब मेरी बेटियों के लिए ही तो था। लेकिन कहते हैं ना कि कभी कभी इंसानी मन भी बुराई की ओर झुकने लगता है। मेरा हाल भी कुछ ऐसा ही हो गया था। मुझे नहीं पता था कि उसने इस किताब का प्रबंध किस तरह किया, लेकिन इतना ज़रूर जानता था कि मैंने एक बहुत बड़ा निर्णय ले लिया था। अब मुझसे और नहीं सहा जा रहा था। अब मैं मस्जिद में उन लोगों के साथ नहीं रह सकता। फैक्ट्री में बैठे बैठे मैंने अपने मन और सोच को दृढ़ कर लिया था। हाँ, मुझे यह ज़रूर पता था कि यह कदम मुझे ज़िंदगी भर अपने आप से नज़रें मिलाने लायक नहीं छोड़ेगा, लेकिन यह निर्णय सही समय पर निर्णय लेना ही समझदारी होती है। एक पल के लिए दिल किया कि अपने साथी से इस बारे में बात करूं। मेरे बराबरी वाली मशीन पर बैठा रमेश काफ़ी अच्छा इंसान था, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं उसे अपने मन की हालत बताऊं और जिस इरादे की मैं तैयारी कर रही हूं उसके बारे में कहूँगा तो वह सबको बता देगा और मेरी बदनामी हो जाएगी। फिलहाल चुप रहना ही समझा। पूरा दिन रोज़ की तरह बीत गया। रात को जब मैं घर लौटा तो घर पूरी तरह सन्नाटा में डूबा हुआ था। मुझे हैरानी हुई क्योंकि जब भी मैं घर आता था तो 3 बेटियों बरामदे में खेल रही होती है और 2 बड़ी बेटियां अपना स्कूल का काम कर रही होती थी। लेकिन आज पूरा घर जैसे खामोश था। मैं चुपचाप चारपाई पर बैठ गया। तभी मेरी पत्नी कमरे से बाहर आई और मुझे देखते हुए बोली, भगवान के प्रकोप से डरो दीपक, तुमने अपनी मासूम बेटी को इतना अपमानित किया कि उसने आत्महत्या की कोशिश कर ली। तुम खुद को अपनी ही संतान से क्यों दूर कर रहे हो? उसकी बात सुनकर मैंने चौंक कर उसकी ओर देखा और अविश्वास से पूछा, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? वह मुझे देखते हुए जो बोली, वह सुनकर सच में मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैं घबराकर कमरे की ओर भागा। उसका कहना था कि मेरे जाने के बाद हमारी बेटी ने चाकू उठाकर अपने गले पर मार लिया था। अब वह जीना ही नहीं चाहती थी। जब एक पिता अपनी बेटियों से नज़रें फेर लेता है, जब उसके लिए बेटियां बोझ बन जाती है, तो उन बेटियों के लिए जीने का कोई हक नहीं बचता। अपनी बेटी ऐसे शब्द सुनकर मेरी आत्मा कांप उठी थी। जब मैं कमरे में गया तो उसके गले पर पट्टी बंधी हुई थी। मैंने आंखें मूंद ली और बाहर निकल आया। मैं कुछ कह पाता इससे पहले मेरी पत्नी पीछे आकर खड़ी हो गई। मेरी पीठ की ओर देखते हुए बोली, मैंने तुमसे उस दिन भी कहा था और आज भी कह रही हूँ, अपनी हरकतें सुधार लो। बेटियां ईश्वर की कृपा होती है, तुम उन्हें क्यों सजा दे रहे हो? इतनी कम उम्र में उनका मन क्यों खराब कर रहे हो? एक पिता का काम होता है कमाना और एक माँ का काम होता है पूरे घर को संभालना। तुम अपनी जिम्मेदारी से पीछे क्यों हट रहे हो? बेटा या बेटी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सौभाग्यवाली है
कि भगवान ने हमें संतान दी है। कुछ दंपति तो सदियों से संतान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन उन्हें ना बेटा मिला ना बेटी। तो तुम तो खुद को क्यों अत्याचारी बना रहे हो? उसकी बातें सुनकर मैं चुपचाप खड़ा रह गया। मैंने एक शब्द भी नहीं कहा था। मेरी बेटी ने जो कदम उठाया था उसने सच में मेरा पूरा अस्तित्व शर्मिंदा कर दिया था। थोड़ी देर तक मैं खामोश से खड़ा खुदा को संभालने की कोशिश करता और फिर घर से बाहर निकल गया। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन फ़िलहाल मैं घर के माहौल से दूर जाना चाहता था। घर पर रहते हुए मुझे खुद को किसी अपराधी जैसे महसूस हो रहा था। मैं सीधा एक होटल में गया और चुपचाप बैठ गया। अभी मुझे बैठे थोड़ी ही देर हुई थी कि दो आदमी मेरी मेज़ पर आकर बैठ गए। मैंने उन्हें संभालिया नज़रों से देखा तो वो बोले, कोई और टेबल समझ नहीं आई, तुम अकेले ही बैठे हो, हम बैठे जा, मुझे हिचकते हुए कह दिया। हालांकि मैं अभी कुछ वक्त अकेले बिताना चाहता था। वे दोनों अपनी बातों से मशगूल हो गए थे, जबकि मैं अपनी सोच में डूबा हुआ था। कुछ देर बाद उनसे एक ने मेरी ओर देखकर पूछा, और आपका काम करते हैं, क्या व्यवसाय है आपका? मेरा मन अभी किसी से बात करने का नहीं था। दिल बहुत भारी था, लेकिन इंसानियत के नाते मैंने अपना नाम और काम बता दिया। तभी दूसरा व्यक्ति मेरी ओर देखकर बोला, शादीशुदा हो या अभी तक कुंवारे? और फिर हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें देखकर लगता है कि शादीशुदा हो, लेकिन खुद को काफ़ी अच्छे से संभाला हुआ है। कोई भी लड़की तुम पर आसानी से दिल हार सकती है। उसकी बात पर उसके साथी ने जोर से हंसकर हामी भरी, जबकि मैंने सिर्फ मुस्कुराकर बात ख़त्म कर दी, इसके पहले कि वो कुछ और कहता। मैंने कहा, मैं शादीशुदा हूँ और मेरी 5 बेटियाँ हैं। दूसरा व्यक्ति हैरान होकर बोला, 5 बेटियाँ? यानी 5 बोझ? अभी कितनी बड़ी है तुम्हारी बेटियाँ? ना जाने क्यों उसका सवाल मुझे अंदर तक चुभ गया। एक सच्चे पिता के लिए अपनी बेटियों के बारे में इस तरह की बात करना उचित नहीं लगता, मगर फिर भी मैंने जवाब दे दिया, छोटी है। क्योंकि वो मुझे देखते हुए बोला, एक बात बताऊं? मैंने सिर हिलाकर कहा, हाँ कहा कहो। तो धीमी आवाज़ में बोला, मेरी भी 3 बेटियां थी, लेकिन मुझे बेटे की चाह थी। मेरी पत्नी बार बार बेटियों की पैदा करती थी। थक हार कर मैंने उन तीनों को मेले में छोड़ दिया। पता नहीं अब कहाँ होगी, लेकिन अब मैंने संतुष्ट हूँ। मैंने दूसरा शादी कर ली और अब भगवान की कृपा से 4 बेटे हैं। हाँ, कभी कभी उनकी याद आती है, लेकिन अब कोई चिंता नहीं, न भविष्य की चिंता और न ही कोई पछतावा। अब शांति से जीवन व्यतीत हो रहा है। जहाँ भी खुश रहो। उसकी बात सुनकर मैं झल्ला कर बोला, क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने अपनी बेटियों को मेले में अकेले छोड़ दिया? वो बोला, हाँ हाँ, लोग बहुत आलोचना करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से ये सबसे सही फैसला था। घर में रहकर उन्हें हर रोज़ मारना पीटता परेशान करना उससे लाख गुना बेहतर था कि एक बार में ही सब कुछ खत्म कर दिया जाए। खैर, तुम तो जो अच्छा कमाते हो